मुझे लगा कोचिंग हिंदी मीडियम में उस लेवल की नहीं है, ठीक है, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। इसके लिए भले ही कोचिंग वाले से पोस्टर लगा दिए हैं किसी कोचिंग में गया हूँ तो, लेकिन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है कोई भी। सेल्फ स्टडीज? हाँ, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, चीज़ें मैनेज कर सकते हो, जैसे टाइम टेबल सबसे मेन, कि आप बैठ सकते हो कि नहीं। कोचिंग आपको बैठने का तरीका बता देता है, बस यही। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ सिलेबस करा देगा, या टीचर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत कुछ करा देंगे। सिविल सर्विसेज में अब तो एसए का पेपर जैसे इंक्लूड हो गया, तो बहुत ज़्यादा जो है ना, आप जितना ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, जितना आप खुल के जीते हैं और मतलब घूमते हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा आपको एसए में एग्जाम्पल्स मिलते हैं। जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तरह तरह के लोगों से मिलते हो। जो लोग कॉलेज नहीं जाते ना, जो लोग कोचिंग सिर्फ पढ़ते हैं, उसके साथ हिंदी मीडियम है मेरा। अच्छा, यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम? फर्स्ट टॉपर फ्रॉम हिंदी मीडियम। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी में हूँ मैं, सीआईडी पटना। मैंने 4th ईयर इंजीनियरिंग के बाद ये सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। मतलब अगर पहले से क्लियरिटी आ जाती है तो जल्दी हो जाता है चीज़ें। मेरा नाम उज्जवल कुमार उपकार है और मैं सीतामढ़ी ज़िले से हूँ। मेरी पढ़ाई वैसे तो इंजीनियरिंग में हुई है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी उत्तराखंड से। बाकी उससे पहले की 2 साल मैंने 11th 12th पटना में पढ़ा है, और बाकी जो गांव में ही पढ़ा है 1 से 12। इसको सिविल सर्विसेज लाइन में जाना है, ही विल गाइड। क्या पढ़? मेरा एसए का मार्क्स 208 है, दैट इज 70%। एग्जैक्टली। तो वो इसलिए भी है कि मैंने बहुत ही वेरिएशन दिया है उसमें। मतलब मेरा इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए है कि घूमना फिरना, लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, उसके बारे में, तो और राइटिंग स्किल्स, यही इम्पॉर्टेंट है। बाकी हाँ, स्टार्ट करें। जोर से बोलो, सब लोग सुनेगा। सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता है, हाँ, तो जैसे कि उसमें 2 मीडियम होते हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो ज़्यादा बेनिफिट किस मीडियम में मतलब मिलता है कैडेट्स को? अभी तक जैसा मतलब ऐसा रहा है कि इंग्लिश मीडियम की तरफ झुका रहा है, बट वो मिथ मेरे मन में भी था, लेकिन तोड़ दिया ना। बिल्कुल, तो टूट जाता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ सोच के नहीं चलना है। फर्स्ट रैंक फ्रॉम हिंदी मीडियम, मतलब पिछले 10-15 सालों में तो नहीं आया है। बिल्कुल नहीं आया है। दैट्स वाई थोड़ा वो भी हुआ है। और इसके लिए मैं ही खुश नहीं हूँ। मैं ट्रेनिंग में गया था 470 में, मतलब वो 200 लड़के जो सिलेक्टेड थे हिंदी मीडियम से, वो ज़्यादा खुश थे कि हिंदी मीडियम से रैंक फर्स्ट आई है। एग्जैक्टली। तो मतलब आपका ही नाम नहीं होता एक तरीके से पूरा। क्योंकि हम हिंदी बेल्ट से आते हैं ना, तो हम लोगों के अंदर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस पहले से रहता है। शहर में आते तो लगता है किससे बात करें या कि नहीं करें, थोड़ा रहता है, तो वो सब टूट जाता है धीरे धीरे। सबके साथ होता है। पटना में बहुत शाही लड़का था, बात नहीं कर पाता था किसी से, तो मतलब वो होता है। तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। कोशिश करना है कि लोगों से बात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करिए, इंटरैक्ट कीजिए। कोई भी टॉपिक हो, ज़रूरी नहीं है कोई भी टॉपिक हो, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा बात करना है। जैसे आप कहीं घूम रहे हो तो उस टॉपिक पे आप बता दो कि ये देखा, तो चीज़ें खुलेंगी ना। तो ये भी मैच के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा बात रहता है ना 4-5 लोगों के बीच। तो मतलब ठीक है, अपना टाइम भी होता है, तो अपना टाइम हटा के अगर थोड़ा बहुत 1 घंटे आधे घंटे भी रखेंगे डिस्कशन के लिए, करंट अफेयर ही कुछ डिस्कस कर लिया, तो आप कम से कम फ्लो में रहेंगे। 4 साल फ्लो में रहना बहुत बड़ी बात है। 4 साल अगर आप फ्लो में रह गए तो आप पहले ही जो है ना ईयर में आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है लाइफ में। एक बात याद रखिए, जितना एम होता है वो मिस होने के लिए होता है, ठीक है। कोई भी एम ऐसा नहीं है जिस पर आप परफेक्ट 10 लगा देंगे। ऐसा कोई गोल नहीं है ज़िंदगी में जिस पर आप पहली बार में ही मारेंगे और वो हो जाएगा। वो कितना क्रिकेट का एग्जाम्पल है, तो क्रिकेट मुझे अच्छा लगता है इसलिए कि आज भी भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच भी चल भी रहा है। तो मतलब मान लीजिए कोई बैट्समैन खेलता है तो कितनी बार 0 पे आउट होता है, कितनी बार जो मिस होता है उससे, तब एक अच्छा शॉट खेलता है। काफ़ी प्रैक्टिस लगती है। तो हम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका आपने 10 दिन पढ़ाई करी और फिर इसके बाद 2-3 दिन नहीं हुई, मान लीजिए मन नहीं कर रहा है, फिर 2-3 दिन के बाद फिर से एक नया वो बनाइए कि अब 1 महीना फिर से पढ़ना है। फिर ऐसा लगता है कि जो पढ़े पीछे वो भूल गए, फिर से वहीं से स्टार्ट। रिवाइज कीजिए। दिमाग नहीं भूलता है, ये आपको लगता है। एग्जाम टाइम आपको याद है, दोबारा दिखते हैं तो मतलब कि थोड़ा याद आने लगता है।
हमको लगता है कि छोटा छोटा गोल बनाना चाहिए। छोटा छोटा मतलब हम तो अपने बारे में बताए तो हम 15-15 मिनट का भी गोल बना के पढ़े, मतलब बहुत छोटा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हम अलग से आए हैं और हमको बहुत पढ़ने का मन कर रहा है, एक उसके बाद नहीं पढ़ने का मन करता है। तो हमको लगता था ठीक है 15 मिनट पढ़ लेते फिर देखेंगे, फ़ोन देखेंगे तो मतलब कुछ भी आपका ना प्रोडक्टिव टाइम 8 घंटा हो जाना चाहिए, 7-8 घंटा जो भी है प्रोडक्टिव टाइम हो जाना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम दिल्ली में रहते थे जिस गली में, तो वहाँ पे हम पढ़ते थे, हमको लाइब्रेरी उतना पसंद नहीं है, रूम में पढ़ते थे। तो रूम में पढ़ते थे और उसमें ना रूम में नेटवर्क नहीं आता था, तो हम बाहर जाके बात करते थे किसी से भी। तो मोहल्ले की जितनी आंटियाँ थी बोलती ये तो बात ही करता रहता है, फ़ोन पढ़ता नहीं है तो एनसीईआरटी के बुक्स होते हैं स्टैंडर्ड बन चुके हैं कि मतलब अगर जाना है सिविल सर्विसेज की तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वही बेसिक्स है। तो वे 6, 7, 8 तक का तो पढ़ते हैं तो उधर लगता है यार ये तो आता है, इसको वही टाइम पास हो रहा है। और 8 के बाद से 12 तक के होते हैं उसमें लगता है कि हाँ इसमें चलो ठीक है कंटेंट है, लेकिन उसमें भी काफ़ी ऐसे होते हैं जो बच्चों के लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, टाइम पास होता है। तो भैया एक ऑप्शन तो ये है कि उसी को पढ़े और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसके नोट्स मिल जाते हैं, दृष्टि के और बाजीराम के सबके शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, उसको प्रेफर करें बजाय कि उसको पूरा एनसीईआरटी पढ़ें। अगर यूपीएससी के लिए जाना चाह रहे हैं, बीपीएससी के लिए बाद में बताता हूँ, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा थोड़ली एक बार कम से कम। वो भी सारी एनसीईआरटी नहीं, कुछ कुछ जैसे अगर आप ज्योग्राफी में देखें तो आप 9, 10th, 11th, 12th कर लेंगे तो काम चल जाएगा, 6, 7, 8 करने का ज़रूरत नहीं है। साइंस में लेकिन आपको भले ही बच्चा का लगता होगा, भले 2 घंटे में ख़त्म हो जाए 6 का एनसीईआरटी, लेकिन एक बार पढ़ लेना चाहिए। क्या पता 2 ही 3 चीज़ उसमें होगी, लेकिन एक बार निकाल लीजिएगा, इसके बाद बुक रख दीजिए साइड में, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है ना, बीपीएससी में बहुत सिलेक्टेड एनसीईआरटी है, 10 से 12 या 12 से 15 बोल दिए, 15 मैक्सिमम एनसीईआरटी है जिसको पढ़ लेने से काम हो जाएगा। जैसे हम बता देते ना, हिस्ट्री में मान लीजिए 6, 7, 8 का हो गया और इसके बाद सीधे 12th, बीच में कोई एनसीईआरटी नहीं करनी, तो 4 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में हो गई। ज्योग्राफी में 9, 10th, 11th कर लें, और 9, 10th, 11th जिनका मीडियम हिंदी है तो मैं कहूँगा एक बार बिहार बोर्ड का बुक पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। बीटीपी से जब हाँ बीटीपी से, मतलब जिनका हिंदी मीडियम है उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उसका 9, 10th का जो ज्योग्राफी लिखा हुआ है ना, बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, उसका तो एनसीईआरटी नहीं है, ज़्यादा दिया हुआ है, पढ़े हैं, बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है। मतलब बीपीएससी हमको लगता है पिछले 3 मेंस से सवाल पूछ रहे हैं ना, वो कोई कोचिंग वाले के उससे नहीं आ रहा है, वो उसी दोनों बुक से आता है। वो उसका कारण है कि कंटेंट वही है, तो एक बार जो है ना, एक बार कर लीजिएगा तो सही रहेगा। बाकी स्टैंडर्ड बुक में किसी का भी नोट्स पढ़ सकते। बहुत मेरा ऐसा दोस्त सब है जो कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, वो सीधे दृष्टि का ही पूरा फॉलो किया है, तब भी वो सिलेक्टेड है। डिपेंड करता है टाइम पे। अगर आप जैसे अभी 2nd ईयर में है या 1st ईयर में, टाइम है अभी काफ़ी, तो आप एक किताब भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। और नोट्स बना लीजिए, एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के उसका नोट्स लिख लीजिए। नोट्स लिखने के बाद वो किताब छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या ही ज़रूरत है। लेकिन आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो जो हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। हाँ मैं 67 से सिलेक्टेड हूँ, इससे पहले 67 में सिलेक्टेड था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा बीपीएससी में, तो उसमें ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर मिला था। इसके बाद जो है 68th में मैंने ऊपर कुछ पोस्ट नहीं भरी थी, क्योंकि सारा पोस्ट भरने से क्या होता है कि हमको मिल तो जाएगा लेकिन दूसरे का जॉब चला जाएगा, तो ऊपर का हमको जो चाहिए होता था वही पोस्ट भरते थे। तो 68 में कट ऑफ से ऊपर था, लेकिन वो पीडीएफ में नाम नहीं आया होगा। 69th में तो यही डीएसपी है। तो ऐसा नहीं है, पता है कि आपको बहुत, हम सिविल सर्विसेज में एक बात देखें, इंडियन सर्विस में कोई स्किल का जरूरत नहीं है इसमें यही स्किल है कि आप कितना धैर्यवान हैं, आप कितना पेशेंस रखते हैं, आपका माइंड एग्जीक्यूशन कैसा है। आप कोई चीज़ में बहुत ख़राब है ना, लेकिन सोसाइटी के लिए आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं। वहाँ पर देखते हैं जितने लोग सिलेक्ट हुए, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग बच्चे, सब में एक अलग तरह का टैलेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट रैंक ले आए तो हम बहुत तेज हुए और दूसरा कोई कुछ नहीं है, सब में अलग तरह का टैलेंट है, और सब में मतलब एक बात है जो मतलब अच्छे तरह से सोच सकता है, और सब अलग बैकग्राउंड से आता है ना, तो सबसे ये फ़ायदा होता है कि वो अपना समस्या देख के आता है।
कि उसके उधर क्या समस्या था, तो उसके लिए फिर काम करना चाहता है। ये तो लग रहा है। उज्जवल बैठिए चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों डर रहे हो? मुझे डर लगता है यार। चिंटू मिंटो नहीं है ना। 3 साल इसका भी हो गया, यहाँ पास आउट होने वाला है। कितनी प्यार से आपने संभाल लिया। आओ चिंटू, आओ इधर। गॉड। और कोर्स तो एक बार करना मतलब चाहते हो? स्टार्ट करिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना मुश्किल होता है। हाँ वही किया स्टार्ट। हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूर आप पहले ही सोच लेते हो कि 10 घंटा पढ़ना है आप कल से, तो नहीं हो पाएगा। 2 घंटा सोचिए ना, 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कुछ तो सोचिए जो ऐसा कि कंटिन्यूटी में चलता रहे कि हाँ 15 मिनट पढ़े तो 1 साल पढ़ेंगे कम से कम 15 मिनट। समाज को देख करके क्या यूपीएससी क्लियर होता हो सकता है? बिल्कुल होता है। समाज का पर्सपेक्टिव नहीं जानिएगा तो आप 2-3 चीज़ इससे कभी अच्छा नहीं लिख पाइएगा। एक तो बात ये है, GS2 का बहुत सारा आंसर ऐसा होता है जिसमें आपको अगर समाज का पर्सपेक्टिव पता है, पॉलिटिक्स आप डेली देख रहे हैं मान लीजिए, तो आप बहुत अच्छा बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में क्या रिलेशन चल रहा है। खाली रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ी डिराइव होता है, डिराइव होता है पर्सनालिटी से, कि दोनों का क्या पर्सनालिटी है, कौन पद पे बैठा हुआ है, कौन सा पार्टी है, बहुमत का सरकार है कि नहीं। तो ये सब आपको समझ कैसे होगा, जब आप देखिएगा तभी ना। डिफरेंट टाइप का, खाली वो मतलब ऐसा थोड़ी एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत पढ़ लिए तो पॉलिटिक्स आ गया, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों से ज़्यादा जानकारी गांव के लोगों को होगा पॉलिटिक्स के बारे में। कहाँ से है उसको, तो वो तो नहीं पढ़ा लक्ष्मीकांत। तो कैसा लग रहा है आप DSP लोग बनकर? हाँ, अच्छा लग रहा है काफ़ी, आगे का क्या सोचा है? क्योंकि जैसे एक बीपीएससी होता में है कि मेरा अगर ऐसे ये बहुत बन लोगों का जाएंगे। एसडीएम होता है, मेरा हमेशा से पहला प्रेफरेंस डीएसपी रहा है, हमेशा से मतलब यूनिफॉर्म सर्विसेज ही रहा है। तो क्या क्या सुधार लाना चाहोगे आप बिहार में? बिहार में तो अब तो बहुत कुछ सुधार हो गया है। एक आप अगर आपको वो चीज़ दिया गया तो आप क्या लाओगे सबसे पहले? तो जो सोशल मेंटालिटी है उस पर काम करना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। अभी भी है थोड़ा दिक्कत, तो पहला पोस्टिंग कहाँ देगा भैया? अभी तो पटना ही है। पोस्टिंग हो गया CID, नहीं ट्रेनिंग के लिए भेजते रहते हैं ना। पटना में कब तक पहुँचोगे? फिलहाल जब तक ट्रेनिंग चलेगी। फिर भी इंटरव्यू में पहले सबसे पहले उनके पास जो DF रहता है उनमें आपका नाम नहीं होता है, ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं पता होता उनको, न नाम पता होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड रहता है उनके पास, उसी कोड से मार्किंग होता है। ये इज माय फ्रेंड DSP उज्जवल, रैंक 1 ऑल ओवर इंडिया। उज्जवल, तो वो चीज़ बहुत कुछ पता चलता है, किसी भी चीज़ पे आप बोल सकते हो, वैरायटी ऑफ टॉपिक है। और कुछ पूछना है किसी को? चलिए फिर आप लोगों को कनेक्ट करना होगा। एक तो आप इंस्टा पे कर सकते हैं,